लगातार इस साल चौथी घटना है जो दलित की हत्या थाने में हुई। 35 साल का बेटा है, एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ है 70 साल की, दो छोटे छोटे बच्चे घर में, दूसरा आप कोई कमाने और खाने वाला बचा ही नहीं। हत्या इसलिए हुई कि 6,000 रुपये की रिश्वत टाइम पे नहीं मिली। इसलिए हुई कि मौखिक रूप से थाने के आसपास शराब बिकती है, थाने के आसपास सट्टा चलता है, जुआ चलता है। थाने का इन्वॉल्वमेंट पूरा क्राइम रोकने में नहीं, क्राइम करवाने में होता। अगर मोहन यादव जी में थोड़ी बहुत संवेदना होती है, जो मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री, तो पूरे थाने को सस्पेंड हमारे कहने से पहले कर देते। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर तक जो चोरी और भ्रष्टाचार का आलम है वो नीचे तक प्रशय दे रहे हैं। मोहन भैया, अगर मजिस्ट्रेट जांच होनी है मुख्यमंत्री जी, तो क्या आफत है, जांच के बाद पता चल जाएगा। जब तक तो पनिशमेंट मिले कि थाने के अंदर हत्या कैसे होती है। आखिर क्यों इतनी जिद? प्रशासन जनता का है ना, इन दलितों के वोट से तो सरकार बनती है ना। दलित समाज के लोगों के साथ ये सरकार की बेरुखी क्यों? और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये NCRB के आंकड़े भी है। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी दलितों के परिवारजनों के साथ हर तरीके की अराजकता कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। उन पर पेशाब की जाती है, उनको आग लगाई जाती है, उनको घसीटा जाता है। तो आखिर ऐसा प्रदेश कैसा बनाना चाहते हो? तो अगर ये इस लड़ाई में जिसमें मौत हुई, हत्या हुई, उसमें भी न्याय नहीं करना चाहते, ऐसा रावण जैसा अहंकार हो गया सरकार का। हमारी कोई मांग नहीं है, ये संस्कार है। अगर पनिशमेंट देना है तो थाने को दो, अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाए तो उसको वापस बहाल करो। पर इस गरीब का क्या, इन बच्चों का क्या? ये 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल में ये माँ मर जाएगी। इनकी 80 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है। इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा? 12-12, 13-13 साल। क्या सरकार नहीं देखेगी? केवल सरकार हवाई जहाज खरीदने के लिए है, सरकार केवल उड़ने के लिए है हेलीकॉप्टर में, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार है। तो आखिर ये काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और जैसा हमने कहा, हम सब यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं, ये हमारे साथी भीम आर्मी के लोग भी हैं, सारे परिवार के यहाँ बैठे हैं, आम जनता भी, सतवास की और आसपास की, यहाँ किसान, अलग है, 36 कौम के लोग आए हैं। ये कोई केवल दलित परिवार का इंसानियत पे भी धब्बा है। तो आखिर इंसानियत की रक्षा एक राजनीतिक स्वच्छ दिमाग से, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से लड़ाई नहीं लड़े तो कौन लड़े? कोई जिद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई हम कहें वैसी बात पर न्याय करो। और न्याय नहीं करेंगे तो हमें गांधी जी हथियार दे के गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हथियार दे के गए हैं, उस हथियार का उपयोग करेंगे और बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। TI साहब को तो सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा थाना होना चाहिए। अभी कह रहे थे TI छुट्टी पे थे, अब कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया, मतलब लिपापोती करना चाहते हो। भैया आपने क्या किया? अगर जब तक यहाँ पर इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन धरना देंगे आप? न्याय करना पड़ेगा, अन्यथा हम अपना काम करेंगे, हमारा दायित्व, हमारा धर्म निभाएंगे। अभी कलेक्टर SP से चर्चा हुई भैया, तो आपने बोला कि उनका रवैया जो है तानाशाही से। हाँ बिल्कुल, यहाँ SP और कलेक्टर को थाने पे होना था। आखिर एक व्यक्ति की मौत थाने में होगी, इतनी बेशर्मी है उनमें, इतना पद का अहंकार है कि वो वहाँ से डील कर रहे हैं पूरी व्यवस्था को। ठीक है, भगवान उनका भला करे, भविष्य में हम भी ध्यान रखें। SP साहब ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है, वो न्यायिक जांच जारी है। न्यायिक जांच होगी तभी तो, जब तक तो सस्पेंड करो। ठीक भैया, ठीक।